ये जो आप देखते हैं कि दरिया के ऊपर देखिएगा छोटा छोटा तिनका बह जाता है, लेकिन आप देखेंगे मल्लाह को कश्ती चलाते हुए, उस कश्ती में गाड़ी भी होती है, गाड़ी चलाने वाला भी होता है, वो इस पार से उस पार हो जाता है। तो मुसलमानों की मिसाल तिनके की तरह नहीं है, बल्कि मल्लाह की तरह है कि खुद पार होगा, पूरी दुनिया को पार लगाएगा। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। बहुत बड़ा महल है, एक फकीर थका हुआ आया, उसके किनारे बैठ गया। क्या कहने लगा, मेरे खुदा ये क्या तेरी खुदाई है, मैं दिन भर भीख मांगता हूं, मुझको पेट भर खाना नहीं मिलता। इन अमीरों को देखो कि ये दिन भर घर में बैठ करके आराम करते हैं, दुनिया भर की दौलत तुमने इसे दे रखा है, ये क्या तेरी खुदाई है। उस अमीर ने सुन लिया, उस गरीब को बुलाया, कहा मैं भी अमीर होने से पहले गरीब ही था, खुदा मेहरबान हुआ, हिम्मत के साथ खुदा है, मैं जब इस मकाम पर पहुंचा, इसलिए बगैर मेहनत के दुनिया में किसी को कोई राहत नहीं मिलती। इस मुल्क का एक बहुत बड़ा अमीर है, उसका नाम है अंबानी। उसने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, लोग गलत कहते हैं कि रुपया पैसा उसके पास होता है जो डॉक्टर होता है, रुपया पैसा उसके पास होता है जो इंजीनियर होता है, रुपया पैसा उसके पास होता है जो प्रोफेसर होता है। गलत बोलते हैं। मेरी कंपनी में 30-30 हजार डॉक्टर काम कर रहे हैं, 30-30 हजार प्रोफेसर है, वो मालिक नहीं है, मालिक मैं हूं, जबकि मैं डॉक्टर भी नहीं हूं, प्रोफेसर भी नहीं हूं, इंजीनियर भी नहीं हूं। तो कहा कि फिर इतना पैसा कैसे आता है? कहा जो वक्त की कदर करेगा उसके पास पैसा ही पैसा होगा, जो वक्त की कदर नहीं करेगा उससे बड़ा कंगाल कोई नहीं होगा। मैं अपने जवानों से हाथ जोड़ करके कहता हूं, आप वक्त को बचाइए, खुदा के काम में और अपने दुनिया के काम में लगाइए। 1 साल में अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। हाथ उठाइए कि टाइम पास कैरम बोर्ड में करेंगे, हाथ उठाइए। क्रिकेट में टाइम पास होगा इंशाअल्लाह, अखबार में टाइम पास होगा इंशाअल्लाह। जो उम्र मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा। कुछ बैठे हाथ न आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तू कब तक देर लगाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये दुनिया आखिर फानी है, ये जान भी एक दिन जानी है। फिर तुझको क्यों है रानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। जब हिम्मत की जो लानी है, तो पत्थर भी फिर पानी है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा करके वादा कीजिए, मेहनत कम करेंगे, ख्वाब ज्यादा देखेंगे। खैर माशाअल्लाह, बेदार तो हो रहे हैं लेकिन थोड़े बहुत बेदार नहीं, और हम भी तैयार हैं उनका जनाजा पढ़ाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं। जलसा इतनी जल्दी किनारे लग गया, मैं तो डर गया था। देर से जलसा शुरू हुआ है, देर से खत्म हो रहा है, मैं डर गया था कि पता नहीं कैसे लोग सुनेंगे, किस तरह सुनेंगे। लेकिन आपने मेरा दिल खुश कर दिया। ऐसा सुना है आपने, महसूस ही नहीं हो रहा कि कभी यहाँ बारिश हुई है। अल्लाह ने मौसम को भी साजगार कर दिया, और आप भी खुले दिल से सुन रहे हैं। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। दुनिया में सुकून की 3 चीज है, गौर कीजिए। पहली चीज क्या है? रात आती आदमी मीठी नींद सोता है, सुकून की। दूसरी चीज क्या है? अपना घर। आप बाहर रहिए, दिल्ली पंजाब में रहिए और 5 स्टार होटल में रहिए, आपको खटका लगा रहेगा, लेकिन घर आ जाइए, मिट्टी का घर है, आपको सुकून मिलता है। अपने वतन में, अपने घर में सुकून मिलता है। दूसरी चीज सुकून की अपना घर, और तीसरी चीज सुकून की है बीवी। जो बीवी के पास रहता है उसको सुकून रहता है।
इसलिए मैं अपने कुंवारे से वादा लेना चाहता हूँ, सब काम पहले होगा, शादी बाद में करेंगे। हाथ उठाइए। ये देखिए, एक ने फिर भी हाथ उठाया, दूसरे ने दूसरी हाथ उठाया, दूसरी बारी उसी की। सुकून की चीज दुनिया में तीन है, एक रात है, दूसरा अपना घर है, बीवी है। और बेचैन कौन होता है? गौर कीजिए, बेचैन वो रहता है जो अपने घर से दूर रहता है। बेचैन वो रहता है जो रात कहीं और है। बेचैन वो रहता है जो बीवी से दूर है। एक बात सच्चाई की है, आप पैसे को बेहिसाब खर्च कर रहे हैं, अमीर नहीं होंगे। इस गलत फहमी मत रही कि हम अमीर रहेंगे। आपको डॉक्टर ने दवाई दी, आप परहेज नहीं कर रहे हैं, आप बीमार होंगे, हलाक होंगे, ठीक नहीं। आप दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे हैं, दूसरा आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि दूसरा हमारी इज्जत करेगा, हम चाहे दूसरे की नाकदरी करें। एक बात सुन लीजिए, आप ये सोच रहे हैं कि 2-4 बार नाफरमानी करेंगे, बाद में तौबा कर लेंगे, तौबा की तौफीक नहीं होगी। बीवी से रोज झगड़ा करेंगे और आप सोचेंगे कि मुझको सुकून मिलेगा, कभी सुकून नहीं मिलेगा। याद रखिए, बीवी से झगड़ा करने पर आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप झगड़ा खत्म करके दिखाइए, टूटा फूटा घर आपके घर को अल्लाह जन्नत बना देगा। सर सैयद अहमद खान साहब का आपने नाम सुना है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा, जानते हैं इस्लाम में सबसे ज्यादा औरत को इज्जत दी गई है, लेकिन इस्लाम मुसलमान सबसे ज्यादा बदनाम है। क्यों? और बदनाम वो लोग कर रहे हैं जिनके यहाँ औरत को इज्जत ही नहीं, लेकिन मुसलमान बदनाम क्यों है? जो लोग बदनाम कर रहे हैं वो औरत को ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, और मुसलमान अपनी औरत को नौकरानी से भी बदतर समझता है, इसलिए मुसलमान बदनाम है। और जानते हैं, एक तारीख मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आंख खोलने के लिए। आज मुसलमान बर्बाद क्यों है? बर्बाद औरत की वजह से। औरत के साथ अच्छा सलूक करता ही नहीं, इसलिए बर्बाद है। और ये बर्बाद एक कौम इससे पहले हुई थी, उसका नाम था रोमन कौम। कैसे बर्बाद हुई आपको सुनकर हैरत होगी। इस लड़की से शादी हो गई, जब इसको पुराना कर दिया तो अब मन किसी और पर चला गया, अब इसको हटाना है निकाह से, तो क्या तरीका था? इस पर भूत सवार हो गया, इसको जला दो। इस पर भूत सवार हो गया, इसकी चोटी पकड़ करके दरिया में डुबा दो। उन्होंने अगली औरत को डुबाना शुरू किया, जलाना शुरू किया, नई औरत से निकाह करना शुरू किया। औरतों पर जुल्म के नतीजे में अल्लाह ने रोमन कौम को सफे हस्ती से निकाला। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, अल्लाह के रसूल ने कहा सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी औरत के लिए सबसे अच्छा। इंशाअल्लाह औरत को इज्जत भी देंगे, औरत को हौसला भी देंगे, औरत को मोहब्बत भी देंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। 2-3 मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक औरत अपने शौहर से कह रही है, जब भी मैं बात करूं तो खामोश रहा करो, बोलना नहीं। तो शौहर बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, जब तुम सो जाओ तब हम दीवार से बात करें। डॉक्टर ने उसकी औरत को दवाई देकर के कहा कि इसको समझा दो, दिन भर बात नहीं करेगी, मैंने दवाई दे दिया। काफी समझा दो, अगर जैसे मैंने उसको कहा कि ये तो बीबीसी लंदन शुरू हो जाएगी, शाम तक फिर बातें करती रहेगी। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में, मेहमान आया, बगल की औरत से के बारे में कहता है कि वो बदसूरत डाइन कौन है? तो मेजबान कहता वो मेरी बीवी है। कहा मैं अपनी हिमाकत पर शर्मिंदा हूं। कहा कि आप क्यों शर्मिंदा है? वो तो मेरी हिमाकत, मैं शर्मिंदा। बीवी अपने शौहर से कहती है, जब मैं घर में गाना गाती हूँ, इतना अच्छा गाना गाती हूँ, पठान फिल्म का गाना आपको सुनाती, लेकिन आप घर से बाहर चले जाते। क्या तुम गाना थोड़ा गाती, तुम तो रोती हो। मैं बाहर इसलिए चला जाता हूँ कि बस्ती वाले को पता चलेगा कि बीवी को मार रहा है और रो रही, इसलिए घर से बाहर चला। बीवी ने अपने शौहर को देखा किताब पढ़ते हुए, कहा काश कि मैं किताब होती आपकी निगाहों के सामने होती। तो शौहर ने जवाब दिया कि हाँ, इससे अच्छा होता कि तुम जंतरी होती, हर महीना में बदलता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, औरत फूल देगी हम कांटा देंगे। हाथ उठाइए। ये देखिए, अभी तक मुकम्मल बेदार नहीं है, अल्लाह मुकम्मल बेदार फरमाए। उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो। उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो। मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज
आसमां देखते हो, ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के, नतीजे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। आपका जलसा मुकम्मल।